Good morning, dear students. I hope you all are well at your home. So, as you all know, that today is our tune in class. So, let's start our new chapter, which is chapter number 9. Where is my school bag? Okay. In this unit, we will learn to talk about common places. ठीक है, इस यूनिट में हम कॉमन प्लेसेस के बारे में बात करना सीखेंगे. देन लर्न टू लिसन एंड फॉलो डायरेक्शंस. हम डायरेक्शन बताना सीखेंगे, मतलब हम किसी को कैसे डायरेक्शंस बताते हैं वो सीखेंगे. लर्न टू आस्क फॉर एंड गिव डायरेक्शन, मतलब लोगों से डायरेक्शंस पूछना सीखेंगे और उन्हें डायरेक्शंस बताना सीखेंगे. ठीक है बेटा. डायरेक्शंस मीन्स होता है दिशा. ठीक है. लर्न टू से वर्ड्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स D, G, N, P, T एंड प्रैक्टिस वॉवल साउंड्स U. ठीक है. हम इस चैप्टर में कॉन्सोनेंट साउंड D, G, N, P, T से ख़त्म होने वाले साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और वॉवल साउंड्स U की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. वर्क इन पेयर्स. टेक टर्न एंड टेल योर पार्टनर वेयर दीज प्लेसेस आर इन योर स्कूल. ठीक है. आप अपने पार्टनर को इसमें से बताएंगे कि ये जो प्लेसेस हैं वो आपके स्कूल में कहाँ पे हैं. ठीक है. लाइब्रेरी. तो आपके स्कूल में लाइब्रेरी कहाँ है? इट इज़ नेक्स्ट टू द, फिर जहाँ पे वो लाइब्रेरी होगी आप यहाँ राइट डाउन करेंगे. ठीक है. फिर आता है कैंटीन. तो आपके स्कूल में कैंटीन कहाँ है? आप लिखोगे, आप इन सेंटेंसेस का यूज़ करके आप लिख सकते हो. ठीक है. अगर नेक्स्ट टू द का मतलब होता है बगल में या नज़दीक. ठीक है. अपोजिट का मतलब होता है उल्टी दिशा में. ठीक, मतलब उल्टा. और इट इज़ नियर. नियर मतलब पास. ठीक है. नियर मतलब होता है पास. ठीक है. तो अगर वो आपका जो लाइब्रेरी, कैंटीन, डांस रूम और बुक शॉप है, ठीक है, वो इनमें से कहाँ है आपको इसमें राइट करना है. ठीक है. आइए इधर कुछ डायरेक्शंस पढ़ते हैं. When we tell someone directions to a place, जब हम किसी को किसी जगह का डायरेक्शन बताते हैं, we do so properly, हमें अच्छे तरीके से बताना चाहिए. ठीक है. Speak clearly and slowly. क्लियर और स्लोली बोलना चाहिए, आराम से बोलना चाहिए. Point the directions with your hands. आप जो दिशा उनको दिखा रहे हैं उस साइड, मतलब अपने हाथों से उसे दिखाएं. Ask question to check whether द लिसनर हैज़ अंडरस्टूड योर डायरेक्शंस. ठीक है. उनसे पूछे कि क्या उनको जो आपने डायरेक्शन बताया वो समझ में आया. इफ़ यू डोंट नो वेयर द प्लेस इज़, अगर आपको नहीं पता है कि वो जगह कहाँ है, सो से आई एम सॉरी आई डोंट नो. ठीक है. तो आपको क्या बोलना चाहिए? आई एम सॉरी आई डोंट नो, मतलब सॉरी मैं नहीं जानता. ठीक है. डू नॉट गिव रॉन्ग डायरेक्शंस, मतलब कभी भी किसी को रॉन्ग डायरेक्शंस नहीं बताने चाहिए. ठीक है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. रीड द डायलॉग्स विथ योर फ्रेंड. प्रैक्टिस सेइंग दैम. ठीक है. यहाँ देखिए दो लोगों के बीच की बातें लिखी गई हैं. वेयर आर द चिल्ड्रेन, बच्चे कहाँ हैं? दे आर इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में हैं. ठीक है. दूसरे बच्चे ने बोला. यहाँ देखिए पहले स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के बीच बातें हो रही हैं. वेयर इज़ देयर टीचर, उनके टीचर कहाँ हैं? ही इज़ इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में हैं. वेयर आर द नोटबुक्स. ठीक है. नोटबुक्स कहाँ हैं? दे आर इन द कबर्ड. ठीक है. वो कहाँ है? कबर्ड में है. वेयर आर द लंच बॉक्सेस, लंच बॉक्सेस कहाँ हैं? तो दे आर ऑन द शेल्फ, वो शेल्फ पे रखे हुए हैं. ठीक. ओके. नाउ वर्क इन पेयर्स. आस्क मोर क्वेश्चंस एंड आंसर देम इन द सेम वे. ठीक है. आप अपने मतलब आपके पास जो भी है पेयर्स में आप काम करिए, मतलब जोड़े में, और क्वेश्चंस उनसे पूछिए. ठीक है. ओके. लिसन टू द वर्ड्स एंड रिपीट देम. पे अटेंशन टू द एंडिंग साउंड इन ईच वर्ड्स. ठीक है. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनको रिपीट करना है और ध्यान दीजिए कि लास्ट में वो किस साउंड से ख़त्म होते हैं. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. मड, बड, बग, डग, बन, शन, फन, नन, कप, पप, कैप, टैप, बट, कट, हट एंड नट. ठीक है. नाउ लिसन टू दीज वर्ड्स. कैन यू फाइंड द कॉमन साउंड इन दैम. ठीक है. अब इन
ये जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, क्या आपको उसमें कॉमन कुछ साउंड दिख रहा है? अप, अंकल, अंडर, अम्ब्रेला, ठीक है। कप, अंकल, अंडर, अम्ब्रेला, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन साउंड आपका जो है वो यू है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Say these words aloud. In each set, circle the word that does not end with the same sound. ठीक है, यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, जो दो यहाँ पे तीन आप देख सकते हैं, तीन पेयर्स दिए हुए हैं, तो इसमें से एक ऐसा पेयर है जो बाकी दोनों से अलग है, ठीक है। तो ये आप मुझे सर्कल करके बताएंगे कि बाकियों में से कौन अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर्स को देखिए। योर टीचर विल आस्क यू वेयर द थिंग्स आर, पॉइंट टू द थिंग्स एंड आंसर इन अ सेंटेंस, ठीक है। मतलब यहाँ नीचे जो फिगर दिया हुआ है उसमें से टीचर्स, उसमें से कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, ठीक है। आप इस सेंटेंस की मदद से उस यहाँ पे आप फिल करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू कैन से इट इज़, इट इज़ के बाद ऑन द विंडो, ठीक है, इन द कबर्ड, अंडर द टेबल, नियर द ब्लैक बोर्ड, नेक्स्ट टू द डोर, अपोजिट द डेस्क, ठीक है। यहाँ इट इज़, जैसे अगर आपको बोलना है कि वेयर इज़ द टेबल, ठीक है, तो आप बोल सकते हो इट इज़, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो, इट इज़, देन नेक्स्ट टू द डोर, ठीक है। टेबल कहाँ है, टेबल जो है वो किसके, डोर के नज़दीक है या डोर के बगल में है, ठीक है। तो ऐसे करके आप सेंटेंसेस बना सकते हो। देखिए देखिए ऑन का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ फिजिकली टच्ड हो। जैसे अगर मैंने टेबल के ऊपर बुक रख दी है तो मैं बोलूँगी ऑन द टेबल, क्यों, क्योंकि टेबल और बुक एक दूसरे से क्या हैं, एक दूसरे से फिजिकली अटैच्ड है, मतलब वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। आप ऐसे सेंस में ले सकते हो, ठीक है। जो ऑन का यूज़ होता है वो किसी चीज़ के ऊपर जब हम रखते हैं, कोई भी थिंग या कोई भी चीज़ जब हम किसी चीज़ के ऊपर रखते हैं तो हम वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि वो फिजिकली टच्ड होते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, इनका अगर हिंदी में आप बोलेंगे तो उसका इनका मतलब होता है में, ठीक है। अगर मुझे बोलना है कि बुक्स जो है वो शेल्फ में रखी हैं, ठीक है, शेल्फ में है, ठीक, तो शेल्फ में मतलब उसके अंदर हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि द बुक्स आर इन द शेल्फ, ठीक है। तो या इन द कबर्ड, आप जो बोलना चाहें, ठीक है। फिर अंडर का यूज़ कब होता है बेटा, अंडर का यूज़ होता है नीचे या अंदर के लिए। जैसे अगर मैंने बोला कि चेयर इज़ अंडर द टेबल, ठीक है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि अंडर का यूज़ बेटा किसी चीज़ के अंदर या नीचे के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नियर का जब हमें किसी चीज़ को पास में दिखाना हो, जैसे नियर द ब्लैक बोर्ड, नियर द टेबल, ठीक है। फिर नेक्स्ट टू का यूज़ कब होता है बेटा, मतलब किसी चीज़ के बगल में या नज़दीक जब दिखाना हो, ठीक है। मतलब मोस्टली बगल के लिए यूज़ होता है, जैसे कि क्लास फोर्थ इज़ नेक्स्ट टू क्लास थर्ड, ठीक है। फिर अपोजिट का क्या होता है बेटा, अपोजिट का होता है उल्टा, ठीक, आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप इन ये जो वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं, आप इनका यूज़ अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ टेल योर फ्रेंड्स वेयर यू कीप योर फेवरेट थिंग्स इन योर रूम, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए कि आप अपनी जो फेवरेट थिंग्स है वो कहाँ रखते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं आई लाइक माई कार्स, ठीक है, आई कीप माई कार्स ऑन द शेल्फ, ठीक है। मैं अपनी कार्स को कहाँ रखता हूँ, मैं अपनी कार्स को शेल्फ पे रखता हूँ, ठीक है। ओके,
आप देखिए शेल्फ पे यहाँ ऑन का यूज़ हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। ओके, थैंक यू।